नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित महा और आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे एस्ट्रो स्टडी में। जिस तरीके से इस एस्ट्रो स्टडी मेरे चैनल का नाम है, उसी तरीके का ज्ञान मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो वो उसी तरीके से मैं एक डिटेल लेकर आया हूं। जैसे मैंने अपने मूलांक 1 के बारे में बात करी थी और आज मैं मूलांक 2 के बारे में बात करूँगा। मूलांक 2 के बारे में बात करूँगा। तो ये वही टॉपिक है, इसलिए मैं पहले से थोड़ा इसलिए लिख के रखता हूँ इनको। इनके स्पेसिफिकेशन में आगे डिटेल में समझाऊंगा आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, कि थोड़ा सा टाइम बचता है मेरा वीडियो के बीच में लिखने में, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले ही कवर करके रखता हूँ। और आगे मैं आपको समझाता हूँ कैसे मूलांक 2 वाले व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, कैरेक्टर, एजुकेशन, फ्रेंड्स, और उन्हीं 10 टॉपिक पे बात करते हैं और समझते हैं। थोड़ी सी डीप नॉलेज लेंगे कि क्या नंबरोलॉजी हमारे लिए कितनी बेनिफिट है, कितनी नहीं है। नंबरों का जो मायाजाल हमारे आसपास सारा फैला हुआ है, इससे बेनिफिट कितना होता है। तो चलिए, मूलांक 2 वाले व्यक्ति जो भी है मूलांक 2 वाले, वो ज़रूर देखें। और जो भी ज्योतिषी को सीखना चाहता है न्यूमरोलॉजी को, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और मेरी वीडियो को आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें आप। और पूछ भी सकते हैं कमेंट में आप मुझसे सवाल, मैं उसके उत्तर भी दूंगा। मैं आपको आपके साथ भी कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, और मैं इसके प्रेडिक्शन, रेमेडीज़ वगैरह, सावधानियां, उपाय सब बताऊंगा आपको। चलिए, इस टॉपिक पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं मूलांक 2 के बारे में। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये टॉपिक पूरा कवर कर रखा है। इनके आगे मैंने डिटेल वाइज लिख रखा है कि क्या क्या है। चलिए आगे मैं समझता हूँ, समझते हैं हम लोग क्या है। अब बर्थ डेट से जानते हैं मूलांक 2 वाले व्यक्ति कौन होते हैं। जिनका भी अंक मंथ की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है। जैसे 2, 11 का 1 + 1 2 निकलेगा, और 20 का 2, 29 का 2 और 9 11, उनका भी 2 जोड़ आएगा, वो 2 आएगा। अब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जो भी मंथ की तारीख है, सिर्फ उसी से ही मूलांक निकाला जाता है। तो ये 2 नंबर वालों का मूलांक है, और इनके स्वरूप और विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो कैरेक्टर और स्पेशलिटी इन लोगों के क्या अंदर होती है। ये सबसे पहले तो विनम्र होते हैं स्वभाव के। इनका स्वभाव देखा गया है बहुत कोमल होता है, बहुत सुलभ और सुलझे हुए व्यक्ति देखे गए ज़्यादातर, बिल्कुल शांत स्वभाव के। इनको अगर किसी मुश्किल में से भी निकलना होगा तो बिना कोई शब्द कहे भी निकल आते हैं। ये कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील मतलब कहेंगे, जैसे जिस तरीके से कवि होते हैं ना, जो गहराइयों के समंदर में जाके कई मोती ढूंढ लाते हैं शब्दों के, उसी तरीके के कवि और लेखक होते हैं। आविष्कारक भी वही होते हैं जो खोजबीन करते हैं। इनके अंदर एक खास बात, अब ये ऐसा क्यों है, इससे अब इस बात को समझते हैं कि ये इतने कोमल और लेखक आविष्कार क्यों होते हैं। कोयल जैसी भावु इनकी आवाज़ समझिए, जब बात करते हैं, चाहे किसी भी स्वभाव के दिखने में कैसी भी हो, लेकिन जब ये बात करेंगे तो ये बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देते हैं। भावुक बहुत होते हैं, इमोशनल तो ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। छोटी सी बात भी दिल पे लगा लेते हैं। दूसरों का दुख अगर कोई अपना दुख इनके आगे गाए, तो समझ लीजिए ये अपना दुख उसे बना लेते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। तो इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्यों ऐसा है। क्योंकि 2 नंबर वाले व्यक्ति, चंद्रमा रूल करता है 2 नंबर वाले व्यक्ति को। और चंद्रमा की खासियत है कोमलता, शीतलता, और एक जो मन पे जो चंद्रमा का स्वामित्व है, उसके कारण ये थोड़ा सा हर हर जिस तरीके से चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में अपनी कला बदलता है, हर 15 दिन में उनकी कलाएं बदलती है, उसी तरीके से इनके मन में उथल पुथल मस्ती रहती है। जिस तरीके से ज्वार भाटा आता है समंदर में, तो इनके मन में भी उस तरीके का ज्वार भाटा आता रहता है। और ये बात आप खुद अपने पर लागू करके देखिए। कभी कभी तो किसी का दुख आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा आपका ही दुख है वो। तो इतना भावुक होना भी आपके लिए बिल्कुल लाभदायक बिल्कुल नहीं है। अब शिक्षा के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छी शिक्षा होती है इनकी, चाहे ये किसी भी समृद्ध परिवार में पैदा हुए हो या गरीबी स्तर पे हो।
और लेकिन इन लोगों के अंदर ये देखा गया है चंचलता बहुत होती है, डिप्रेशन के शिकार ज़्यादातर होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर 2 नंबर के व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी में पाए गए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं किसी चीज़ को। अगर मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, तो भावुक बहुत होते हैं। कोई अगर इनको कुछ बोल दे, छोटी सी बात भी, तो उस बात को बिल्कुल डीपली ले जाएंगे, कई टाइम तक रखेंगे और कई वर्षों तक उस बात को वो याद भी रखते हैं। अब इनका जो व्यवसाय जो होता है, ये नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। संगीत, साहित्य, कला, पेंटर, कलाकार भी होते हैं, दूध का बिजनेस करने वाले, किसी भी पानी या तरल धातु का जो भी पदार्थ होता है उनसे उनका व्यवसाय करने वाले, शिक्षक होते हैं ये। शिक्षक जैसे प्रधानाचार्य हो गए, उप प्रधानाचार्य हो गए, प्रिंसिपल हो गए, किसी के बैंक मैनेजर हो गए, बैंक में काम करने वाले हो गए, एजेंट हो गए, जो कमीशन बेस पे काम करने वाले, वो लोग भी मूलांक 2 वाले ज़्यादा देखे गए। अब आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। इनके मित्र और परिवारों से संबंध किस तरीके से होते हैं, फैमिली और फ्रेंड से। इनके विपरीत लिंगियों से, जो इनके जो जैसे अगर कोई लड़का है तो उनके लड़कियों से, और कोई लड़की है तो उनके लड़कों से मित्रता अधिक देखी गई है। इन्हें नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। पारिवारिक परेशानियां थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन मधुर होते हैं इनके, क्योंकि ये शांत स्वभाव के होते हैं। ये झगड़ा करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। संतान से प्रेम करना इनके मन के अंदर खुद होता है, क्योंकि कोमल तो होते हैं चंद्रमा के स्वामित्व की वजह से, बहुत शांत स्वभाव के। तो इन्हें जो चंचलता इनके अंदर होती है, वही बच्चों के अंदर भी दिखती है। और बच्चों से जब ये मिलते हैं तो अपना डिप्रेशन तक भूल जाते हैं। ये इनके अंदर ऐसा स्वभाव भी देखा गया। अब इनका देखा जाता है लव मैरिज कैसी रहती है। इनका वैवाहिक जीवन रोमांटिक होते हैं बहुत, प्रेम से भरपूर इनका मन जो होता है। और जिससे भी ये चाहे प्रेम विवाह करें और वैवाहिक जीवन रखें, अगर वैवाहिक जीवन भी रखते हैं तो सारी कमियों को दूर करके वो पूरी तरीके से उस व्यक्ति को अपना लेते हैं, और उसकी सारी कमियों पे पर्दा डाल के भी, अगर उसके अंदर कोई कमी है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए तत्पर प्रेम उनके मन में हमेशा रहता है। शंका थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि स्वभाव में इनके मन की चंचलता बदलती रहती है। मन बदलता रहता है, हर जैसे कलाएं बदलती है, मैंने बताया था चंद्रमा की हर 15 दिन में अलग कलाएं होती है, और अधूरी और पूर्ण कलाएं 15 दिन में अलग होती है। उसी तरीके का स्वभाव होता है। मन में बहुत वो रखते हैं, ये सोचना विचारना अपने साथी के लिए। तो प्रेम संबंधों में खासकर ज़्यादातर मन मुटाव इसी बातों से देखा गया है, जब ये शंका करते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब आर्थिक स्थिति इन लोगों की कैसी होती है, धन कमाने में माहिर तो होते हैं ये, लेकिन अपनी जो चंचलता और स्वभाव कोमलता की वजह से थोड़े से ये ना जो कठोर परिश्रम जो होता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, या शेयर मार्केट हो गया, या कोई भी जिसमें से किसी दूसरे का हित अहित हो रहा हो, उस तरह के काम से थोड़ा सा बचते हैं। किसी को नुकसान दे के अपना फ़ायदा नहीं करना चाहते। अच्छी स्थिति रहती है, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है। अगर जिसकी नहीं रहती है तो उसके लिए मैं उपाय आगे बताऊंगा आपको। स्वास्थ्य और हेल्थ भी ठीक रहता है, आकर्षक होते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। छाती, दिमाग, फेफड़े की थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके लिए ये है, क्योंकि चंद्रमा रूल कर रहा है मूलांक 2 को, इनको चिंता सताए रहती है। इनके मस्तिष्क में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, और इस चीज़ से इन्हें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ये आगे की अगर इनके हालात भी अच्छे चल रहे, तो मन के अंदर कुछ ऐसा इनके चलता रहता है भविष्य को लेकर, या कल को लेकर, परसों को लेकर, कि कोई भी बात हो सकती है, पैसों से, रिलेशन से, दोस्त से, भाई से, माँ बाप, पति पत्नी, कोई भी सोशल सर्कल हो गया उससे रिलेशन, लव लाइफ को लेके, या लव को लेके किसी भी तरीके की कोई भी चिंता इन्हें सता सकती है, और ये हमेशा इनके साथ रहता है। तो इससे थोड़ा सा ये एक तरीका उपाय आपके लिए सबसे बड़ा है कि थोड़ा सा चिंता से दूर रहा करें, अपने आप को व्यस्त रखें। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, व्यस्त रखने से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। चिंता मुक्त होंगे तो आपको डिप्रेशन छुएगा भी नहीं। तो चलिए आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए शुभ महीना और दिन कौन सा रहेगा। तो शुभ महीना दिन आपके लिए 2, 11, 20, 29 तारीख तो आपके लिए शुभ है। 21 जून से
और 21 जुलाई आपके लिए ये महीना ज़्यादा अच्छा रहता है। और रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार ये आपके लिए अच्छे हैं। जनवरी, फरवरी, सितंबर और ये आपके लिए महीने ज़्यादा अच्छे हैं। शुभ रंग आपके लिए रत्न भी शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, पीला, गुलाबी, हल्के चटकीले रंग की बजाय हल्के रेशमी कलर के कपड़े, और जो भड़कीले रंग होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। काले, नीले, गहरे लाल, इनसे तो दूर ही रहें आप, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी दिमागी क्षमता पे हावी होंगे। जितना आप सफ़ेद मतलब समझिए चंद्रमा की तरह आप कोमल रंग के कपड़ों पे को ज़्यादा अपनाएंगे या उन चीज़ों को लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी उसी से रिलेटेड रखें। आपका मूलांक अगर 2 है तो अगर घर नहीं ले सकते तो कम से कम मोबाइल नंबर टोटल डिजिट ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी टोटल मोबाइल नंबर है, सपोज करिए कि आपका 10 अंकों का मोबाइल है, उस 10 अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। जो भी लास्ट में अंक आएगा उनको भी आपस में जोड़ लीजिए। जो नंबर निकलेगा वो भी आपके मूलांक से मैच करना चाहिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा वो, या आपका मित्र होना चाहिए। अब रत्न इनके लिए सफ़ेद मोती या पीला पुखराज पहन सकते हैं। ये मैं तभी आपको आग्रह करूँगा किसी से आप हॉरोस्कोप चेक करवा के अच्छे से, और तभी पहने आप। और सावधानियां आपको ये रखनी है कि एकाग्र रहें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चिंता मुक्त रहें, तो डिप्रेशन से अपने आप मुक्त रहेंगे आप। अपने घर बार, मित्र, सहयोगी या जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ वक्त बिताएं, या जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो आप करें, उससे आप चिंता मुक्त ही रहेंगे। और माँ की सेवा ज़रूर करें, गाय की सेवा करें और भोलेनाथ की सेवा करें। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आप अपनी माँ की ज़रूर सेवा करें। उससे क्या होगा, आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो क्या करेगा, आपको कम से कम डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। डिप्रेशन से बचने का, आजकल तो वैसे भी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की समस्या है और बीमारियों से, तो प्लीज़ डिप्रेशन से बच के रहें। तो ये कुछ मूलभूत 10 टॉपिक थे आपके मूलांक 2 के बारे में, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। जो भी मूलांक 2 वाले व्यक्ति है वो इन चीज़ों को स्पेसिफिक ही जो भी मैंने टॉपिक बताया उनको अपने जीवन में उतारें, देखें क्या ये बात सही बैठती है। सही नहीं बैठती है तो इस तरीके से उपाय करें, स्टोन्स का सहारा लें और अपने आप को उन सावधानियों से बचें जो मैंने बताई है ना, और उसे फॉलो करें। आपके जीवन में भी अच्छे उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में होते हैं, तो आपके जीवन में भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और नहीं लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और अपनी वीडियो में सुधार करूंगा। और आपसे विनम्र निवेदन दोबारा करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से मेरी हिम्मत बनेगी और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने और लाता रहूँगा, ताकि इससे आप ही का फ़ायदा हो। ये आपके ही फ़ायदे के लिए, क्योंकि अगर आपको नहीं जिनको आता है उनको तो ठीक है बिल्कुल, जिनको नहीं भी आता वो अपने बारे में कुछ जान सकते हैं, और अपने सहयोगी जो उनके मित्र या रिश्तेदार कोई भी अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनकी मदद करें ऐसे करके। ठीक है जी, चलिए आपसे विदा लेता हूँ मैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।